बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, एशिया कप 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंडियन क्रिकेट टीम जो है अब वो ये एशिया कप 2025 का टाइटल जीतने में कामयाब हो गई और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 41 साल का एक तवील सफ़र जिसका इंतज़ार किया गया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल मैच एशिया कप, वो जनाब टाइटल मार्का जीतने में इंडिया की टीम कामयाब हो गई। अगर टॉस की बात की जाए, जो कि उस टॉस पर भी कंट्रोवर्सीज इस वक्त चल रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं टॉस को लेकर। टॉस जीता जी इंडिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान का स्टार्ट आउटस्टैंडिंग, ऐसा स्टार्ट मेरा ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी में हमें मिला था या उसके बाद अब मिला है। 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या अग्रेसिव स्टार्ट था। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान की जानिब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी गई। टॉप ऑर्डर ने कमाल कर दिया एज ओपनर अगर बात की जाए स्पेसिफिकली। तो उसके बाद जनाब तूचल में आया। 8 बैटर्स जो हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके, ये अलमिया था। और जहां पर रन 200 तक लग रहे थे कि पाकिस्तान इजीली 200 क्रॉस कर जाएगा, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है 146 रन पर ढेर होगी और एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 20 ओवर खेलने में भी नाकाम हो गई। ये सारी सूरत है। बहुत से सवालिया निशान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं। इस पर तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन जो बने हुए हैं वो है जी इंडियन खिलाड़ी। मैच जीत कर भी, टाइटल जीत कर भी, टूर्नामेंट जीत कर भी, अनबीटन रह कर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कल उनके चेहरों से पता चल रहा था कि जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट हुई भी है। ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया मोहसिन नकवी साहब से, मेडल दिए गए बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेशन, वैसे ट्रॉफी बनती है, ट्रॉफी के सेलिब्रेशन चलती रही। ये सारी सूरत हाल बनी। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, रिपोर्टर है शाहनवाज राना साहब। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद, आपसे आगाज़ कर लेता हूँ सर मैं। जो कल की परफॉर्मेंस रही, अगर अभी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 बैटर साहिबजादा फरहान और फ़खर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब हम कोई तवक्को रखें उस सर्जरी की, जिस सर्जरी की बातें की गई थी वर्ल्ड कप हारने के बाद, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद और उससे पहले सो ऑन? हमजा, सर्जरी की तो आप तवक्को तब रखेंगे ना कि जब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, खासतौर पे चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कोई सर्जरी के हवाले से या क्रिकेट की इंप्रूवमेंट के हवाले से कोई सीरियसनेस नजर आएगी। अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब ने जो ड्यूरिंग द एशिया कप जो चीज़ें इंडिया के साथ हमारी चलती रही, जिस तरह वो सीरियसली उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते रहे और लेके चलते रहे, अगर उतनी ही सीरियसनेस के साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ध्यान देते और बेहतरी के लिए काम करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 3 हमने एशिया कप के मैचेस खेले इंडिया के अगेंस्ट और हमारी टीम अब इतनी गई गुजरी और इतनी पैथेटिक हो गई है कि 3 में से हम इस काबिल भी नहीं रहे कि एक मैच भी जीत जाते। ठीक है, हमने पहला मैच पूरे तरीके से हारा, दूसरे मैच में थोड़ा कम बैक किया, तीसरे मैच में हमारी काफी हद तक हम लोग क्लोज गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्रिकेट टीम है ये किसी एक प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी टीम को मैच जिताए। हर प्लेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसने फुलफिल करनी होती है अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। जिस तरह का आगा साहबजादा फरहान और फखर जमान, इन दोनों ने स्टार्ट प्रोवाइड किया है ना, दुनिया में कोई भी टीम होती, रेलू कट्टा टीम भी होती तो उसने 180-200 करने ही करने थे। आइडियल स्टार्ट। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खासियत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां पे 100, 110, 112 पे एक आउट था, वहां अगले 30 से 33 रन, 34 रन में पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गई। मैं एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज से ये बात करता आ रहा हूं कि इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे हमने जो एक जो है ना वो फजूल किस्म की हरकतें शुरू की हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ना ये सेंस है कि किस बॉल पे शॉट खेलनी है, किस बॉल पे नहीं खेलनी, ना ये सेंस है कौन सी बॉल आपकी रेंज में है या नहीं है। अब तिलक वर्मा का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 160-70 प्लस का स्ट्राइक रेट है, लेकिन कल आप अगर उसको देखेंगे तो कहीं से लग रहा था कि वो इतने स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर है। क्यों? उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन खेला। अगर क्रिकेट में आप सिचुएशन और कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आप इसी तरह के अहमकाना हरकतें करेंगे, उल्टी सीधी रिवर्स स्वीप शॉट्स मारेंगे, आंखें बंद करके लप्पे घुमाएंगे इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे, मैं तो इसको कहूंगा कि लोएस्ट पॉइंट है। हालांकि ये हर बार ये टीम मुझे गलत साबित करती है जब भी मैं कहता हूं कि
ये ये लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन वो अगली और दफा हम मजीद मजीद आपको ऐसा सरप्राइज कर देते हैं। अच्छा, जरा मैच पर तो बात करते ही हैं, आगे चल के बात करते हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी सामने फुटी जो मेरे सामने चल रही है मोहसिन नकवी साहब की, शहनवाज राणा साहब कल टॉस से ही स्टार्ट ले ले, टॉस को लेकर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि जनाब अभी कॉइन जो है वो पिक नहीं किया गया, लेकिन उधर से पहले कह दिया कि बॉल फर्स्ट और इस तरह की चीज़ें, खैर ये सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एट द एंड थ्रू वैसे तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट राणा साहब इस तरह की हरकत रही हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन एट द एंड ट्रॉफी जीतने के बाद भी हारे हुए लश्कर की तरह जनाब जिस तरह से उनको जाना पड़ा है, ये अपनी जगहसाई खुद बन रहे हैं, पूरे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने में ये खुद सबसे आगे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ये है हमजा के जो भी कुछ कल हमने देखा है वो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए तो खैर उन पाकिस्तान की तो बेइज्जती नहीं है, ये उन्होंने पूरी क्रिकेट नेशंस की जो है वो बेइज्जती कल की है। हमने तो हर मुमकिन कोशिश की कि ये जो टूर्नामेंट है इसको किसी तरह से भी बेहतर अंदाज में खेला जाए, लेकिन उन्होंने एक एक लम्हे के ऊपर अपनी कमीनगी और अपनी जो एक उनकी पैथेटिक सोच है और जो एक हारे हुए जुआरी की हरकतें हैं वो सारी की सारी जो है वो उनकी एक एक जिसको कहना चाहिए कि उसमें आया नजर आई, एक एक हरकत में नजर आई। सो ये कि कल भी जो कुछ उन्होंने किया उन्होंने कर तो दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। रवि शास्त्री ने भी इस पर कहा कि उन्हें जाकर कप वसूल करना चाहिए था, और बाकी बातें जो थी वो बात की बात थी। दूसरी बात ये कि खेल है और इस खेल को अगर आप खेल रहने देंगे तो शायद है कि पूरी दुनिया के अंदर आपका नेक नामी के अंदर जो है वो कुछ थोड़ा सा वकार जो है वो बुलंद होगा। लेकिन अगर आप खेल में सियासत को शामिल कर लेंगे तो होगा यही कि जो हुआ है। अब जो कुछ फैंटी हमारी फौज ने भारत को चढ़ाई है वो तो खत्म नहीं हो सकती, वो तो अब एक तारीख का हिस्सा है। वो तो एक ऐसी मतलब उनके ऊपर वो एक ऐसा अवार्ड है जो उनके गले के अंदर पड़ चुका है कि जिसको उतारना अब उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि अगर आप अपने रवैये के साथ कुछ चीजों को खत्म कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। भारत ने एक बेहतरीन मौका जो था वो गंवा दिया, और कल जो कुछ उन्होंने किया मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी एक गंदी सोच का जो है एक नादिर नमूना था कि जो पूरी दुनिया ने ग्राउंड के अंदर जो है वो देखा है। दूसरी जानिब हमारे चेयरमैन को भी मैं दाद दूंगा कि वो भी अपने स्टांस पे डट गए और उन्होंने कहा कि जी कप देना है तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने ही देना, चेयरमैन नहीं देना है, अदरवाइज कोई दूसरा बंदा जो है वो नहीं देगा। तो ये भी एक बड़ा मतलब एक अच्छा वो था, और उन्होंने उस कप को जो है वो वापस भिजवा दिया अपने दफ्तर में कि इसको यहाँ से ले जाएं। तो हाथ उनके क्या आया, कुछ भी नहीं आया कि वो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने, वो वाला काम उनके साथ कल हो गया। अच्छा अहमद, जिस तरह से भी राणा साहब भी कह रहे थे कि डटे रहे नकवी साहब भी, उन्होंने कहा कि जनाब जो एक रिवायत है, जो उसूली बात है वो यही है कि जो सदर होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का या किसी भी वो ही ट्रॉफी देता है, तो मैं क्यों किसी और को अलाउ करूं, मैं क्यों स्टेप डाउन कर दूं, मैं क्यों अपने स्टांस से पीछे हट जाऊं, मैं क्यों अपने आप को कमजोर करूं। तो उन्होंने जो स्टांस लिया है, डू यू थिंक कि ठीक था? एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी मैच, लेकिन ये बड़े दिल की बात है कि इसके बावजूद वहां पर खड़े रहे। देखिए, बिल्कुल ये स्टांस तो उनका लेना बनता था और उन्होंने लिया, और अच्छी बात है कि वो जिस तरह से वो इस स्टांस पे कायम रहे थे कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा तो हम भी इंडिया किसी टूर्नामेंट के लिए नहीं जाएंगे। जिस तरह वो इस स्टांस पे डटे रहे, इसी तरह वो इस स्टांस पे भी डटे रहे। और इंडिया को जो खुशफहमी है कि वो कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा बदमाश है, वो खुशफहमी मेरे ख्याल में उसकी अच्छे तरीके से दूर हुई है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं आज भी एक इंडियन चैनल से बात कर रहा था और मैं उनसे भी यही कह रहा था कि अगर आपके पास होगा बहुत पैसा, लेकिन मसला ये है कि आप हमारे बगैर अधूरे हैं। yes. आपकी जो पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, ये पाकिस्तान है तो ये राइवलरी है, पाकिस्तान की भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस और वैल्यू है जितनी इंडिया की है। अगर आप पाकिस्तान को माइनस कर दें तो ये राइवलरी नहीं रहती। सूर्या कुमार यादव या दूसरा तीसरा कोई भी गामा माजा आके कहता रहे कि ये राइवलरी अब राइवलरी नहीं रही। ये कल वाले मैच की व्यूअरशिप भी आपको बताती है, कल वाले मैच का कॉन्टेस्ट भी आपको बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी थी, है और हमेशा रहेगी। और ये किसी भी और क्रिकेटिंग इवेंट से बड़ी राइवलरी है और आगे भी इसी तरह से रहेगी। तो आई थिंक कि मोहसिन नकवी साहब को जहां दाद देनी चाहिए, जहां उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए और हम सब कर भी रहे हैं। आम आवाम भी मैं देख रहा हूँ कि उनको सोशल मीडिया पे काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से यही गुजारिश और रिक्वेस्ट होगी मेरी कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं।
जो परमानेंट चीज रहनी है वो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगी तो आई थिंक कि वो जो एम्बैरेसमेंट है जो हमारी टीम हमें दे रही है मुसलसल नाकामियों की सूरत में, वो इन छोटी मोटी चीजों से बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। तो काइंडली जितना सीरियसली आप इन मामलात को डील कर रहे हैं, डेफिनेटली उतना अगर क्रिकेट पर फोकस करें तो शायद ये मामला जो है ये हमें फील भी ना हो। अच्छा राणा साहब, अब इस सारे मामले को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं, क्योंकि अब ये एक बुनियाद रख दी गई है, रिवायत डाल दी गई है। अब किसी भी टीम को अगर कोई अगली टीम पसंद नहीं है तो वो आसानी से ये चीज़ कर सकता है, ये हरकत कर सकता है। और ये कल जो हुआ है ये अब एक ट्रेंड सेटर बन गया, इंडिया उसने ट्रेंड सेट कर दिया। डू यू थिंक कि अब आईसीसी इस पर कोई एक्शन लेगा, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत से ऐसे क्लॉज हैं जिनको तोड़ा गया, उनको ब्रीच किया गया, कवानीन को ब्रीच किया गया। तो डू यू थिंक कि आईसीसी इस पर कोई एक्शन लेगा फॉर फ्यूचर, क्या फ्यूचर में ऐसा ना हो? बात ये कि पहले जो आपने कहा कि उन्होंने कोई एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है कि जिसको कोई दूसरा फॉलो करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, जो लोग पढ़े लिखे और गैरतमंद लोग होते हैं वो कभी भी इस तरह की जो गैर वो निसाबी सरगर्मियां होती हैं उनका कभी भी हिस्सा नहीं बनते। और मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई टीम भी इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि जो आईसीसी का आपने जिक्र किया, तो अब ये बातें भी उठ रही हैं, ये सामने आ रही हैं कि जो कुछ भारत ने किया है और जिसने मतलब गंदे अंदाज में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को जो है वो अपना चेहरा दिखाया है, इसके बाद उनकी सजा जो है वो आईसीसी की मेंबरशिप को खत्म करना ही बनती है और इसके अलावा और कुछ नहीं बनती। लेकिन ये ख्याल उन लोगों का है कि जो क्रिकेट को, जो खेल को खेल समझते हैं। तो जहां तक आईसीसी का ताल्लुक है तो आईसीसी इतना बड़ा कोई स्टेप लेने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि अभी तो पाकिस्तान को भी आईसीसी में जाना चाहिए और एक अब तक तो एप्लीकेशन जो है वो दायर हो जानी चाहिए थी कि क्रिकेट के साथ जो भारत ने खिलवाड़ किया है इसकी सजा जो है वो क्या बनती है और आईसीसी को इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल दरख्वास्त दायर हो भी गई है, पीसीबी की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है राणा साहब। अच्छा, कल हुआ ये राणा साहब कि कल वहां टीम खड़ी रही है, लेकिन मोहसिन साहब ने कहा कि ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा। तो हुआ ये कि ट्रॉफी अब जो है ना ट्रॉफी मिलने का इम्कान भी नहीं है और एशिया कप की इंतजामिया जो है वो ट्रॉफी अपने साथ ले गई थी, साथ ही साथ उनको मेडल्स भी ना मिले, ना चैंपियन बोर्ड के आगे पिक्चर और इस तरह की कोई भी चीज। तो ये कैसी जीत हुई? ये देखे ना कि जो बड़े इनामात थे वो तीनों खिलाड़ियों को जो मिलने थे वो तो उन्होंने वसूल कर ली है या नहीं। और ट्रॉफी के ऊपर आकर उनकी इज्जत जो थी वो अड़ गई। भाई अगर आप इतने ही गैरतमंद थे, अगर आप इतने ही मतलब अपने आप को गैरतमंद समझते थे तो आप वो तीनों इनाम जो थे वो भी ना लेते जो आपके खिलाड़ियों ने जाके वसूल किए हैं। तो ये है कि मतलब ये कि गैरत सिर्फ एक ट्रॉफी के ऊपर उनकी रह गई थी कि उन्होंने, लेकिन ये सारा बुग़्ज़े माविया था जो नजर आया और वो था कि उन्होंने हमारे वजीर दाखिला से जो इसके एशिया के सदर चेयरमैन भी हैं उनसे जो था वो ट्रॉफी जो थी वो नहीं लेनी थी। तो ये तो एक अलग से मसला था। दूसरी बात ये है कि इस वक्त भारत के अंदर वुमेन जो है आलमी कप हो रहा है और पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल रही है खवातीन की। तो मैं तो यहाँ पर यह मुतालबा करूंगा पाकिस्तान की जानिब से कि हमें अपनी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसको उस वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर देना चाहिए और वतन वापस आ जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि उनका जो ये खवातीन का वर्ल्ड कप है ये भी कैसे उड़कर रह जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसके ऊपर एक सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को जो है वो इस वर्ल्ड कप से वापस बुला लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद जैसे अब एक प्री प्लान था ना ये सारा, आपको पता है कि सहाफियों को भी, पाकिस्तानी सहाफियों को भी सवाल करने की इजाजत नहीं थी, पहले से मना कर दिया था कि आप सवाल नहीं करेंगे। प्लस जिस तरह की बचगाना हरकतें उनके कप्तान सूर्य कुमार कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी एंगल से वो मैच्योर और वो कप्तान लगा नहीं जो जैसे यूज्ड टू बी हम होते थे। इंडिया के कप्तानों को महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, अब ये सेंसिबल लगने लग गए हैं सूर्या के आगे। यार हमजा, मैं सूर्या को ज्यादा ब्लेम इस वजह से नहीं देता कि अगर सूर्या का वाकई कसूर होता ना तो एशिया कप की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मोहसिन नकवी साहब से भी उसने हाथ मिलाया, सलमान अली आगा से भी उसने हाथ मिलाया, लेकिन जब उसने हाथ मिलाया और वो पिक्चर्स बाहर आई तो इंडियन मीडिया ने और इंडिया की जो आम आवाम है उनकी तरफ से भी एक जो रिएक्शन आया, खास तौर पे वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन आया कि सूर्या ने क्यों हाथ मिलाया है।
तो भाई सूर्या तो नहीं था ना जिसने डिसाइड करना था कि पाकिस्तान के साथ आपने खेलना है या नहीं खेलना, या एशिया कप आपने खेलना है या नहीं खेलना। ये तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी एशिया कप से पहले आई थी कि भाई हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। तो अब फिर अगर आप इतना ही गिरे हुए हैं और इतना ही गिरना चाहते हैं कि आपने हाथ भी नहीं मिलाना और आपने इस तरह की जो है ना बचकाना, कभी गली क्रिकेट में भी हमने ये हरकतें नहीं की, चाहे किसी प्लेयर के साथ जितने भी इख्तलाफात हों, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कर रहे हैं तो फिर इससे बेहतर था आप बायकॉट कर लेते। तो बायकॉट करने की तो आप में हिम्मत थी नहीं, तो फिर आपने जो है वो आके मेरे ख्याल में अपने आप को ही गंदा किया है और हाँ, गंदा करने की कोशिश की है। कुछ कोशिश ने कुछ यकीनी तौर पे चीजें पूरी जोर लगाया और वो गंदे हो भी गई। और पूरे इंडिया में उस तरह से जश्न का सामान नहीं था अहमद, जैसे ही हम पहले किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराने के बाद वो जो माहौल होता था, अब तो वहां से भी आवाजें उठने लगी कि जय शाह और अमित शाह और ये मोदी ने मिलकर इंडियन क्रिकेट को भी तबाह कर दिया, खेल में सियासत को ले। मुझे एक ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक पर वापस आते हैं तो जरा क्रिकेट पर बात करते हैं, क्रिकेट मैच करते हैं, कल की परफॉर्मेंसेस पर बात करते हैं कि आखिर क्या वजूहात बनी कि हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया लेकिन एग्जीक्यूट अच्छा नहीं कर पाए। विद द बैट और विद द बॉल दोनों जगह पर स्टार्ट अच्छा मिल रहा है। एक ब्रेक के बाद जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। फाइनल मैच का कल भारत वर्सेस पाकिस्तान खेला गया। इंडिया ने कन्विंसिंगली ये विक्ट्री अपने नाम की और ये टाइटल अपने नाम किया, लेकिन ट्रॉफी लिए बगैर जो है वो अपने मुल्क रवाना होना पड़ा उन्हें। बहरहाल ट्रॉफी अभी भी एशिया कप जो एसीसी का ऑफिस है वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन आपको मिलने वाली नहीं है। बहरहाल अब थोड़ी सी क्रिकेट पर इस तरह से बात की जाए कि कल परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सरफराज फरहान ने 38 रन बॉल्स पर 57 रन की इनिंग्स खेली, 3 छक्के 5 चौके शामिल है। फखर जमान की बात की जाए तो 46 रन ऑन जस्ट 35 बॉल्स, 2 चौके 2 छक्के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सारी स्टोरी जो है वो हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि बॉलर्स जो हैं उनके वो इतने काबिल नहीं थे। लेकिन हमने क्यों कुलदीप यादव को इतना हवा बना लिया कि उन्होंने 4 ओवर करवाए, 30 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अहमद कुरैशी, आप बता रहे थे इससे पहले कि हमें किस तरह से अब इस चीज़ को ठीक करना है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें अब यकीनी तौर पर, सबसे पहले सवाल तो यह है कि क्या सलमान अली आगा को आप एज कैप्टन कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, T20 में मेरा नहीं ख्याल उनको कैप्टन कंटिन्यू होना चाहिए। आई वाज वन ऑफ दोस्त के जिसने मीडिया पे भी ये बात की थी सलमान अली आगा की फॉर्म को देखते हुए अक्रॉस फॉर्मेट्स, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई या T20 के। बाबर आजम के बाद जो है वो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूटेबल कैप्टन है। और सलमान अली आगा से इम्प्रूवमेंट की भी बहुत उम्मीद थी कि जो गलतियां बाबर अपने दौर में करते रहे उस तरह की मिस्टेक सलमान अली आगा ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में जितना भी टाइम, जितना भी चांस, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली है सलमान अली आगा को, वो एक प्रूवन फेलियर साबित हुए हैं एज ए कैप्टन। और अभी तो आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो एज अ प्लेयर भी उनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो कैप्टनसी तो अच्छा, बीइंग प्लेयर भी आप ये कह रहे हैं। टेक्निकल इशू आया आपकी लाइन में, राणा साहब भी वहां से मौजूद है। राणा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन कंटिन्यू करेंगे? अब ये कि अभी जैसे गुफ्तगू हो रही थी और वो जब कोई अच्छी बात होने लगती है तो फिर लाइन कट जाती है और अहमद अच्छी बात करने लगे थे। लेकिन ये है, हकीकत है कि उनकी तो जगह बतौर प्लेयर ही नहीं बनती, तो वो बतौर कप्तान टीम के अंदर शामिल थे। तो ये तो मतलब एक बड़ा सानिया है पाकिस्तान का कि हम नजरिए जरूरत के तहत जो है वो सारा काम करते हैं, और ये नजरिए जरूरत के तहत ही जो था कप्तान बनाया गया था। क्योंकि बाबर आजम की जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और वो टीम से उनका इखराज हुआ तो फिर एक कप्तान बनाना था, और नजरिए जरूरत के तहत सलमान आगा चूंकि हमारे जो न्यू अपॉइंटेड वो चीफ कोच थे उनके मंजूर नजर थे, उनको कप्तान बना दिया गया। सो ये है कि उनकी तो जगह अब वाकई नहीं बनती, और मेरा ख्याल है T20 में तो अब उन्हें भूल जाना चाहिए कि वो कभी T20 जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। जितनी पैथेटिक किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, कप्तानी तो दूर की बात है। और दूसरी बात ये कि कल जो कुछ हमारी टीम के साथ हो रहा था इसमें साफ जाहिर था कि एक मतलब कोई हिकमत अमली नहीं थी, ना हमारे पास कोई ए प्लान था, ना कोई बी प्लान था, ना कोई सी प्लान था। एक हौश पौश काम हो रहा था और वो देखें आपके होता चला गया। हालांकि बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमें हमेशा अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सका, और खुशकिस्मती इस मैच में ये रही कि हमें अच्छा स्टार्ट मिला
और यही उम्मीद थी कि आज हम 200 का फटा जो है वो लगा देंगे और भारत अंडर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ कि जो हमेशा से होता है कि जब हमारा टॉप ऑर्डर जो था उसने कुछ काम दिखाया तो फिर मिडल ऑर्डर जो था वो बिल्कुल एक रेत की दीवार साबित हुआ और यके बाद दीगरे और इस तरह से आउट हो रहे थे। अगर आप कल सैम को आउट देखें तो तीसरा या चौथा आउट उसका सेम उसी जगह पर हुआ है जहां वो हमेशा आउट होते हैं और वही हिट मारते हुए आउट होते हैं। इसी तरह से और दूसरे खिलाड़ी थे जो अपने मामूल की हिट मारते हुए जो हमेशा जिस पर वो आउट होते हैं वो आउट होते चले गए और हालत ये हो गई कि जहां हम सोच रहे थे 200 वहां हमें 130 125 जो है वो करना जो था एक ख्वाब नजर आ रहा था और बस तुक्का लगा और हम 140 से ऊपर चले गए। इसी तरह बॉलर्स ने आगाज में बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब डेप्थ ओवर की बारी आती है और जब हमें दरमियान में मिडल ऑर्डर के अंदर बॉलिंग करनी पड़ती है तो हमारा सारा जो है निजाम हौश-पौश हो जाता है। कप्तान को भी समझ नहीं आती कि वो क्या करे और क्या ना करे। वहां जब आप देख रहे थे कि हारिस की लाइन लेंथ ठीक नहीं है या उनसे बॉलिंग ठीक नहीं हो रही तो आप नवाज से भी बॉलिंग करा लेते, खुद भी कर सकते थे, एक आध ओवर वो खुद कर सकते थे, ठीक है यानी, और वो कंपलसेशन हो जाती है 4 ओवरों की। लेकिन वहां तो लगी ऐसे रहा था कि जैसे ये दिमाग से बिल्कुल फारिग हो गए हो। इनके पास सोच का और अक्लमंदी का कोई जो है दूर तक शायबा जो था वो नजर नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि हमने एक ऐसा मैच जो बज़ाहिर हम जीत गए थे वो हमने प्लेट में रखकर थाली में रखकर दोबारा भारत को दे दिया और उनको वो सब कुछ करने के लिए हमने एक दावत दे दी जो उन्होंने कल ग्राउंड के अंदर बैठ कर और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही उन्हें दावत देते हैं, अपनी गलतियों से ही सीखते नहीं हैं और लास्ट मैच में भी ऐसे हुआ, उससे पहले मैच में भी ऐसे हुआ और अब टूर्नामेंट्स दीगर टूर्नामेंट्स में भी ऐसा होता है। 120 पे 120 ना हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपनी ही गलतियों की वजह से भारत जो है वो मार्का जीतने में कामयाब हो जाता है। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मजीद डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी गलतियाँ कोताहियाँ इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हुई, प्लेयर बाय प्लेयर उसको डिस्कस करेंगे और बहुत से सवाल या निशान साइम अयूब की परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं कि आया वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। आने वाले शोज में इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।